Question number 6. The following figure shows three situations when an electron with velocity v travels through a uniform magnetic field B. In each case, what is the direction of magnetic force on the electron? तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो इसको आपको करने के कई मेथड हो सकते हैं। जैसे आपको लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड लें, उसके दो फिंगर और थंब को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर आप फोर फिंगर हैं, इसको करें मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को करें करंट या वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब होगा वो डिफाइन करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। अब इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है लोरेंज फोर्स का Q V क्रॉस B। तो जो फोर्स लगता है किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E V क्रॉस B। क्या होता है -E V क्रॉस B। तो इस फॉर्मूले में अगर हम V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लें तो वो उसका अगर हम नेगेटिव ले लें तो वो डायरेक्शन आएगी किसकी, फोर्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। पहले वाले में आप देखिए जो V है वो V किस डायरेक्शन में है, x इधर है तो इधर क्या होती है -x, यानी कि -V I कैप। x के लिए क्या लिखते हैं I कैप। अब देखिए आपके पास B किस डायरेक्शन में है, ऊपर y डायरेक्शन है तो नीचे कैसी होगी माइनस, तो ये माइनस नीचे की तरफ है। तो -B किस डायरेक्शन में है J, y के लिए हम क्या लिखते हैं J कैप। तो अब आप डायरेक्शन निकालिए V क्रॉस B की। तो V की वैल्यू कितनी है -V I कैप क्रॉस -B J कैप, -B J कैप, माइनस से माइनस कैंसिल, I क्रॉस J क्या बन जाएगा K कैप। हमें केवल डायरेक्शन देखनी है K कैप, लेकिन यहाँ तो वैल्यू होती है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -V क्रॉस K, ये तो V क्रॉस B की आ गई। अब -V क्रॉस B की हमें निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी -K कैप। -K कैप का मीनिंग है -Z डायरेक्शन में। तो किधर आ जाएगा किधर आ जाएगा -Z डायरेक्शन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पॉजिटिव Z एक्सिस नहीं, नेगेटिव Z एक्सिस ये हो सकता है, नेगेटिव Z एक्सिस ये भी हो सकता है, पॉजिटिव Z एक्सिस ये खत्म। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं B, सेकंड वाला डायग्राम देखते हैं नंबर 2 में। देखिए सबसे पहले आप V किस डायरेक्शन में है, देखिए डायग्राम में V आपको दिखाया गया है नीचे की तरफ, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर वाली y नीचे वाली -y। तो जो V है वो वैल्यू होगी -V किस डायरेक्शन में J कैप में, -J कैप में होगी। उसके बाद B की डायरेक्शन देखिए, B की डायरेक्शन आप देखिए, इधर Z डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है Z के अपोजिट। तो -B किस डायरेक्शन में, K कैप डायरेक्शन में। तो अब आपको क्या निकालनी है V क्रॉस B की डायरेक्शन। V की वैल्यू कितनी है -V J कैप और क्रॉस -B K कैप, माइनस से माइनस कैंसिल। आपको डायरेक्शन देखनी है J क्रॉस K, क्या बनेगा आपका I कैप। तो आपको निकालनी है -V क्रॉस B, तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी -I कैप, मीन्स नेगेटिव -X डायरेक्शन। क्या आ जाएगी नेगेटिव X डायरेक्शन। तो देख लीजिए नेगेटिव X इसमें है, इसमें पॉजिटिव X है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, ए आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या थर्ड वाले डायग्राम के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इसमें आप देखेंगे कि V किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो -V J कैप। और B किस डायरेक्शन में है, B ऊपर की डायरेक्शन में है, तो +B J कैप। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे -V J कैप क्रॉस B J कैप, J क्रॉस J क्या बनता है आपका 0। तो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।